फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल IT गुरु। और आज हम बूटस्ट्रैप 5 के कोर्स विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उर्दू एंड हिंदी की 5th वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। और इससे पहले कि हमने इस वीडियो की जानिब चलें, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछली वीडियो में हमने क्या किया था। पिछली वीडियो में हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ी थी कॉलम्स के बारे में। ठीक है, वर्टिकल अलाइन यानी हम कॉलम्स को किस तरह वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं, यानी टॉप टू बॉटम, और हॉरिजॉन्टल यानी हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हम किस तरह अपने कॉलम्स को अलाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो की जानिब चलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। आज का हमारा टॉपिक है कॉलम ब्रेक्स। ठीक है, कॉलम ब्रेक्स है कि अगर हमने 2 कॉलम्स एक रो में लगाए हैं और वो 12 कॉलम्स को पूरा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमें उनको न्यू रो के अंदर जो है ना स्टार्ट करना है, नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक ये कंटेनर है और इसमें हमने एक रो डिफ़ाइन कर दी। ठीक है, अब हमारे पास एक और डिव है जिसको हम क्लास देते हैं कॉल 12 कॉल एक्सेस L2 की। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको पिछली वीडियोस में भी बताया और आपको वैसे भी पता होगा, एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं हर स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो मैं इसमें XXL की एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने XXL में सिर्फ 2 जो है ना कॉलम लगाए हैं और ये हमारे पास आ गया कंटेंट को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ये ले। ठीक है, अब हमारे पास 2 कॉलम जो हैं वो आ जाएंगे, ये देखें 2 कॉलम्स के ऊपर जो है ना हमारे पास ये आ गया। ठीक है, कंटेंट। अब हम क्या करते हैं, एक और 2 कॉलम बेस्ड एक और बना लेते हैं। ये देखें, अब हमारे पास 2 कॉलम ये हैं और 2 कॉलम ये हैं। ठीक है, ये टोटल हो जाएंगे 4 कॉलम। अगर हम यहाँ पे और कॉलम्स ऐड करेंगे, जैसे कि मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ 6 कॉलम, तो ये इसी रो में आगे आ जाएगा, क्योंकि जब तक 12 कॉलम्स पूरे नहीं होंगे हम नेक्स्ट रो में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉलम ब्रेक। अब आप ये देखें कि ये क्लास है W100 का मतलब ये है विड्थ जो है 100% होगी। तो विड्थ को हम 100% अगर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये जो नीचे वाला ये कॉलम है ये नेक्स्ट रो के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये मैंने ऐड कर दिया। अब हमारे पास 2 कॉलम ये हैं XXL स्क्रीन पे और 2 कॉलम ये हैं। अब हम चाहते हैं ये जो कॉलम है ना नेक्स्ट स्क्रीन पे हो, जबकि हमारे 12 कॉलम्स जो है ना वो भी पूरे फिल ना हो। तो इसको मैंने सेव कर लिया और यहाँ पे अब देखते हैं, ये देखिएगा हमारे 2 कॉलम्स ये थे, 2 कॉलम्स ये थे, इसके आगे भी 8 कॉलम्स की स्पेस खाली थी, लेकिन हम चाहते थे कि जो इससे नेक्स्ट है वो कंटेंट नेक्स्ट रो में दो। तो ये जो है ना आप इसको विड्थ डैश यानी W-100 विड्थ 100% की क्लास को यूज़ करके आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है रीऑर्डरिंग। यानी अगर आपने अपने कंटेंट कॉलम को या कंटेंट को रीऑर्डर करना हो, जो बाद में आपने कोड के अंदर लिखा है वो पहले डिस्प्ले हो और जिसको पहले लिखा है उसको आप बाद में डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कॉलम 1। ठीक है, और इसको कर देता हूँ कॉलम 2 और इसको कर देता हूँ कॉलम 3, और यहाँ से वक्ती तौर पे मैं इस क्लास को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा कॉलम 2। अब हमारे पास क्लास आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम 2 को पहले डिस्प्ले करवाऊँ और कॉलम 1 को बाद में। तो ये देखें हमारे पास ये ऑर्डर की क्लास है। ऑर्डर की क्लास 1 से लेकर 5 तक है, हमारे पास ऑर्डर 6 तक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसको ऑर्डर 2 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ऑर्डर 1 कर देता हूँ और इसको ऑर्डर 3 ही रहने देता हूँ। सॉरी, इसमें डैश आएगा। ठीक है, तो ये देखें आप हमारे पास कॉलम 2 फर्स्ट पे आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कॉलम 2 को ऑर्डर 1 की क्लास दी हुई थी। ठीक है, और हमारे पास कॉलम 1 जिसको मैंने ऑर्डर 2 की क्लास दी हुई थी। अब अगर मैं इसको बिल्कुल रिवर्स करता हूँ तो मैं रिवर्स कर देता हूँ 1 2 3। ठीक है, अब आप ये देखें 3 2 और 1 कैसे हमारे पास जो है ना क्लास डिफरेंट हो गई है। तो इस तरह करके जो है ना आप अपने
डिफरेंट रीऑर्डरिंग कर सकते हैं अपने। अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके ऊपर ऑर्डर चेंज कर सकें। आपकी जो डेस्कटॉप या डिफरेंट रेजोल्यूशंस आपके पास MD, LG, XL, XSL है, उसके अंदर हर एक के अंदर आप डिफरेंट रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। आगे चल के हम इनको थोड़ा सा और देखेंगे तो फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी भी स्टार्ट से करेंगे ताकि आपके ये भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसके अंदर आपको और भी 2 क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑर्डर लास्ट की और ऑर्डर फर्स्ट की। ये क्लासेस बूटस्ट्रैप 4 में अवेलेबल नहीं थी, ये बूटस्ट्रैप 5 में आई हैं। तो इसके अंदर ये है कि आप जस्ट इन क्लासेस को यूज़ करके अपने उस कंटेंट को या कॉलम को लास्ट में या फर्स्ट में कर सकते हैं, ये 2-3 कॉलम्स की बजाय। जैसे कि ये है, मैं इसको फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है, इसको लास्ट दे देता हूँ, इसको फर्स्ट दे देता हूँ और इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो ये है, फर्स्ट पे हमारे पास ये आएगा, ठीक है, सेकंड पे ये आएगा और थर्ड पे लास्ट में ये आएगा। ये देखिएगा हमारे पास फर्स्ट पे कॉलम 2 है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप कॉलम 2। मैंने आपको कहा था इसको कोई क्लास नहीं दी और इसको लास्ट दी है, तो यहाँ पे दरमियान में ये आ जाएगा, ठीक है, और कॉलम 1 हमारे पास चले जाएगा। तो ये आप इसको ऑर्डर लास्ट और ऑर्डर फर्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कॉलम ऑफसेटिंग, यानी अगर आपने कॉलम्स के दरमियान में कॉलम्स की स्पेस छोड़नी हो तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कॉलम 4 का उन्होंने दिया हुआ है और उसके बाद उन्होंने ये स्पेस छोड़ी है और फिर कॉलम स्टार्ट हो रहा है 4 का, और ये 4 की ही स्पेस है। तो अगर आप कॉलम्स के दरमियान में कॉलम्स की स्पेस छोड़ना चाहें तो आप ऑफसेट क्लास को यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप 3 में ये क्लास थोड़ी सी डिफरेंट यूज़ होती थी, लेकिन बूटस्ट्रैप 4 और 5 में इन्होंने काफ़ी आसान कर दी है। अब आप देख सकते हैं, इसी को यूज़ कर लेते हैं। मैं ये ऑर्डर्स क्लासेस रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये ऑर्डर क्लासेस रिमूव कर दी हैं और ये अपने पुराने स्टेट पे वापस आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमने इसको MD4 दिया हुआ इन्होंने, मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ तो एक्सेल पे कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अब इसको एक्सेल 2 दिया, ये भी एक्सेल 2 कर लेते हैं और ये भी एक्सेल 2 कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक्सेल 2 है, ठीक है, ये फर्स्ट पे शो हो, लेकिन ये जो एक्सेल 2 है ये 2 कॉलम्स के गैप से शुरू हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑफसेट -2 कर दूँगा, ठीक है। या मैं इसको अगर सिर्फ XXL की क्लास पे कॉलम की गैप देना चाहता हूँ तो मैं इसको XXL, अगर मैं चाहता हूँ LG या उससे बड़ी स्क्रीन्स पे तो ये ऑफसेट LG-2, तो ये LG और उससे बड़ी स्क्रीन्स पे। और अगर मैं इसको MD करूँगा तो ये MD और उससे बड़ी स्क्रीन्स पे शो होगा गैप के साथ। ये देखिएगा, ये कॉलम 1 है, लेकिन यहाँ पे जो गैप है वो 2 कॉलम्स का है और उसके बाद कॉलम 2 यूज़ हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, यहाँ पे इसको 4 कर देते हैं तो ये देखिएगा, अब कॉलम और उसके बाद 4 कॉलम्स का गैप, देन जो है ना कॉलम 2 शुरू हो रहा है। अगर हम सेम इसी तरह जो हमारा थर्ड कॉलम है इसको क्लास देते हैं 2 की, तो आप ये देखिएगा कॉलम 2 के बाद फिर 2 कॉलम्स का गैप आएगा और फिर कॉलम 3 का जो है ना कंटेंट शो होगा। ये देखिएगा, तो ये कॉलम 2, ठीक है, ये है 2 कॉलम्स पे और ये हमारे पास कॉलम 1, ये कॉलम 1, ये है हमारे पास 2 कॉलम्स पे, उसके बाद 4 कॉलम्स का गैप है ये, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा कॉलम 3 और वो भी 2 और 3 के दरमियान 2 कॉलम्स का ये ऑफसेट का गैप होगा, ठीक है। तो ये है, इस तरह जो है आप अपने कॉलम्स के दरमियान में जो विड्थ है उसको आप हैंडल कर सकते हैं कॉलम वाइज, ठीक है। इसके अलावा आगे बहुत क्लासेस और भी आएंगी, तो आप इसको अगर कंफ्यूज हैं तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फर्दर जब आगे की तरफ चलेंगे और डिफरेंट क्लासेस आएंगी तो फिर ये हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब तक इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। इससे पहले कि हम क्लोज़ करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।